रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखो, देखेंगे वत्तबऊ और उन सब ने पैरवी की उसकी, जो वो पढ़ते थे। क्या वो पढ़ते थे? शयातीन सुलेमान की बादशाहत पर। ठीक है, कि उन्होंने उसकी पैरवी की, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत पर शयातीन पढ़ा करते थे। और वो क्या पढ़ते थे? और नहीं कुफर किया सुलेमान ने, हजरत सुलेमान ने ऐसा कोई कुफर नहीं किया, बल्कि क्या किया था, लेकिन सब शैतानों ने कुफर किया। और वो सब सिखाते थे लोगों को जादू। वो जो शयातीन थे, वो जो है वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। ठीक है, जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर, बाबुल में हारूत और मारूत पर। ठीक है, ये जो जादू है, असल में ये दो फरिश्ते थे हजरत सुलेमान के दौर में। और ये असल में जादू जो है इनके ऊपर नाजिल हुआ था। और ये उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक कि अगला बंदा उनसे ये अहद नहीं कर लेता था कि तुम इसको गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। अब हमेशा ये चीज समझ लें कि जादू जो है वो शैतान के थ्रू होता है। जो यहाँ पे आ रही है ना बात के, सब शैतानों ने कुफर किया और वो सब सिखाते थे लोगों को जादू। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शयातीन जो है वो जिन्नात। ठीक है, तो जिन्नात के थ्रू हमेशा जादू होता है। जादू हमेशा जिन्नात के थ्रू होता है। उन मुअक्कलीन को जब इस तरह के काम किए जाते हैं ना, कि जिससे वो मुअक्कल जाहिर हो जाए। ठीक है, वो मैं अभी आपको सारा बताऊंगी आगे। तो फिर अब क्या था, कुछ कलमात सिखाए उन्होंने हारूत और मारूत पे, जो उतरा जादू उतरा, यानी कि जादू के कलमात इन पे नाजिल हुए। तो इन्होंने जब लोगों को सिखाया तो लोगों ने क्या किया, और नहीं वो दोनों सिखाते थे एक किसी एक को, यहाँ तक कि वो दोनों कह देते थे बेशक हम आजमाइश हैं तो तू कुफर मत कर। ठीक है, कि हम दोनों जो फरिश्ते हैं, हम अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, तो तुम कुफर मत करना, यानी कि इसको अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करना। तो वो फिर जब सीख लेते थे तो वो क्या करते थे, वो मियाँ बीवी में जुदाई डालते थे। यानी कि मोस्टली जो है फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए जादू सीखा जाता है। ठीक है, और हालांकि नहीं वो सब नुकसान पहुंचाने वाले, इससे किसी को अल्लाह बेजने ला, मगर अल्लाह के हुक्म से। देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं। एक चीज हदीस में याद रखिएगा कि हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पहले शिफा पैदा करता फिर बीमारी पैदा करता। अगर अल्लाह ताला ने जादू जो है वो पैदा किया ना, अल्लाह ताला ने पैदा किया ना थ्रू हारूत और मारूत, जो फरिश्ते थे उनके ऊपर नाजिल हुआ था, तो इसका मतलब है अल्लाह ने ही जो है वो हमारी आजमाइश के लिए इसको दुनिया में हमारे लिए आजमाइश बना के भेजा। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि हालांकि वो ये समझते थे कि वो मियाँ बीवी में इस जादू से दरार डाल देंगे, लेकिन क्या था, वो सब नुकसान पहुंचाने वाले इससे किसी को, मगर अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म के बगैर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जादू इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अल्लाह का हुक्म पीछे हो जाएगा और जादू आगे हो जाएगा, नाउजुबिल्ला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, जो हम लोग डरते हैं, हाय कोई किसी ने कहीं मेरे ऊपर जादू तो नहीं कर दिया, आज तो मेरे शोहर का मूड ही खराब था, पता नहीं पीछे इसके कौन है। ठीक है, तो असल में जो हमारा गुमान होता है ना, वो भी इन सारी चीजों को आप समझ लें कि जैसे एक कैटलिस्ट का काम करता है ना, कि एक चीज आपके ऊपर ज्यादा हावी होने लग जाती है। तो फिर अगर जादू और गुमान दोनों जो है मिल जाए तो फिर क्या होगा, शयातीन की नेगेटिव पार्ट्स ज्यादा हो जाएंगी, आपके ऊपर जादू ज्यादा असर करने लग जाएगा। लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला हमारा जो ईमान है वो कितना पुख्ता कर रहे हैं कि भाई मेरे इज़्न के बगैर फिर भी नहीं हो सकता। जादू अगर मैंने उतारा है ना, मैंने नाजिल किया, तो इज़्न भी फिर मेरा ही है। ठीक है, तो ये एक ऐसी आयत थी जिसने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब, जो मेरे जहन में कंफ्यूजन्स थी जादू से रिलेटेड, बस जब मैंने ये पढ़ लिया ना कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह के इज़्न के बगैर जादू भी नहीं असर कर सकता। ऑल दो जादू बरहक है, यहाँ पे कहीं इनकार नहीं है, हम कहीं से इनकार नहीं करते, लेकिन इसके असरात डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट होते हैं और बाज लोगों पे बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह के हुक्म के बगैर
वो जादू भी आपको कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह के इज़्न में आने के लिए हमें क्या क्या करना है ये मैं अब आपको बताती हूँ। पहले मैं ये आयत जो है वो कंप्लीट कर लूँ। और वो नुकसान जो उन्हें नुकसान देता है, ठीक है, मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते, जो उन्हें नुकसान देता है और ना नफा देता है। ये जादू उनको ना नुकसान दे सकता है ना नफा दे सकता है, और उन्हें अलबत्ता तहकीक के वो जान चुके हैं, अलबत्ता जो भी इस जादू को खरीदे या सीखे नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा, यानी कि उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है जो कि जादू को सीखता है। और अलबत्ता बुरा है जो उन्होंने बेच डाला इसके बदले में, और अगर बेशक वो ईमान लाते हैं। अब यहाँ पे देखें, जो सबसे सबसे छोटी जो टाइप का एक जादू है ना, ये हमारे अक्सर लोग बैठे होते हैं जगह जगह, आमलीन जो होते हैं, और उन्होंने बकायदा कुरान भी पकड़ा होता है सारा कुछ, और वो कहते हैं आए हम आपका इस्तिखारा करके देते हैं। उसमें वो आपका नाम और आपकी माँ का नाम पूछते हैं, ठीक है। ये सबसे छोटी छोटी छोटा सॉर्ट ऑफ जादू है। अब जादू चाहे आपने थोड़ा सा भी सीखा है ना, तो आप दायरा इस्लाम से खारिज हैं, ठीक है। इतना सा जादू जो कि अक्सर लोग ना ये वैसे ही सीख लेते हैं, जाते हैं। इवन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ मस्जिद में भी लोग बैठे हुए होते हैं जिन्होंने ये काम सीखा होता है कि जी आए हम आपका नाम, आपकी माँ का नाम, बच्ची का रिश्ता आया, माँ बाप पहुंच गए, हाँ जी जी जरा हाफिज साहब आप थोड़ा ये तो करके दें। और ये बात उनको भी पता होती है, ऐसी बात नहीं है उन्होंने उनको नहीं पता, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है कि हर इंसान जब पैदा होता है ना, तो उसके साथ एक करीन पैदा होता है जो कि उसका पर्सनल जिन होता है। एक फरिश्ता होता है और एक उसका पर्सनल करीन होता है जिसको उसको पर्सनल जिन कहते हैं। जब हम अपना नाम और अपनी माँ का नाम बता देते हैं ना किसी भी जादूगर को, फिर आपका काम खत्म और उसका शुरू। वो अपने मौक्कलीन को, अपने जन्नात को आपके करीन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करा देता है, ठीक है। और आपका करीन उनको सारी आपकी पिछला पास्ट बता देगा। इवन वो ये भी बता देगा कि ये जो बंदा ये सोचता क्या है, ये किसको दुश्मन मानता है। तो इस वजह से वो उसी को दुश्मन बताते हैं जिनको आप दुश्मन समझ रहे होते हैं। आपकी कोई भाभी है, आपकी नंद है, आपकी सास है, वो उन्हीं को आपका दुश्मन बता देंगे, क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए ना। तो पैसे निकलवाने के लिए बड़ा आसान हल है कि आप नंबर दो, वो आपसे पहली बात, ये हर जादूगर जो है वो आपसे आपका नाम आपकी माँ का नाम पूछेगा। और ये कोई इस्तिखारा नहीं है, पहली बात ये दुआ इस्तिखारा पढ़ी जाती है, और वो आप सुन्नत की बुक्स में देख लीजिएगा, 2 रकात नमाज नवाफिल हाजात और दुआ इस्तिखारा पढ़ी जाती है। और फिर आपने जो भी दुआ मांगनी है आप वो मांगे। अच्छा, नंबर 2, वो आपसे जो आप रात को सोए हुए कपड़े होते हैं ना, वो आपसे वो मांगेगा। वजह, उस पे आपका जो पसीना होता है ना, पसीने वाले कपड़े उनको चाहिए होते हैं जिसके ऊपर जादू हो जाता है, ठीक है। तो नंबर 3, वो आपसे कोई भी गलत चीज भी मांग सकते हैं। वो आपसे जो है इवन आपका पेशाब पखाना भी मांग सकते हैं, खून भी मांग सकते हैं, कुछ भी मांगेंगे। यानी कि हर वो चीज जो कि आप समझ लें कि जो स्मेली है, उसके थ्रू वो जादू करते हैं, ठीक है। और जादू आप नॉर्मली देखें कि कब्रिस्तान से हड्डियां गायब हो जाते हैं, तो हड्डियों पे जादू होता है। आपका जो लंबा बाल है, ठीक है, हमेशा बाल को काट के फेंका करें, ठीक है। कटे हुए बाल पे जादू नहीं होता। और जादू के लिए जो बाल चाहिए होता है उसकी एक प्रॉपर लेंथ होती है, और जरूरी नहीं होता कि वो आपका बाल लेके वो आप ही पे जादू करेगा। ये जो हम खवातीन जगह जगह ये बाल फेंक देती हैं, और आप देखिएगा कचरे वाली जगह पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ इन बालों को इकट्ठा करने आते हैं, बच्चों के गंदे पैम्पर्स इकट्ठे करने आते हैं, और औरतों के गंदे जो पैड्स होते हैं उनको इकट्ठा करने आते हैं। ये सारी गलीज चीजों को इकट्ठा करके एक जादूगर जो होता है ना, वो अपने मौक्कलीन से काम कराता है। और जादूगर को शायद ये लगता है कि इस तरह के काम करने से ये जिन्नात जो है वो मेरे इख्तियार में आ गए हैं, मेरे कंट्रोल में आ गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा वो उसके कंट्रोल में होते हैं। वो मौक्कलीन उसको कहते हैं कि चलो आप ये करोगे तो फिर मैं। तो बाज औकात ये लोग बच्चों की बलि भी देते हैं, जानवरों की बलि दी जाती है, और किसी भी जिन के नाम पे दी जाती है। तो इस तरीके से हर ऐसा काम जो कि अल्लाह को नहीं पसंद, बाज औकात आप देखें कि ये जो तावीज बना के रखते हैं, आप कभी खोल के देखिएगा उन तावीज को,
ٹھیک ہے، کہ وہ چیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں آیات لکھی ہوتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جتنا یہ ان آیات کی، قرآنی آیات کی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تحریف کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو غلط طریقے سے لکھا جاتا ہے، بعض اوقات خون سے لکھا جاتا ہے، اتنا یہ ان کے جو موکلین ہوتے ہیں اتنا ان کا کام کرتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے کہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنا، ہر قسم کا غلط کام ہم سے کروانا. تو جی یہ ایک چھوٹی سی آپ کو میں نے ایک پورا سکیچ بتا دیا ہے کہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ کرتے کیا. اور بعض اوقات گھر کے بڑے بزرگ نا ان جادوگروں سے صرف انہیں کہتے ہیں اچھا بس اتنا سکھا دو کہ یہ استخارہ تم کیسے کرتے ہو. تو ان جادوگروں کی ڈیتھس بھی نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے ان کی جان نکلتی جب تک کہ یہ جادو کسی اور کو اکثر سکھا نہیں دیتا. تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی 40 دن کی نمازیں جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی. اچھا جی، اب کچھ یہاں پہ کچھ آیات سوری قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. پوائنٹس نوٹ کر لیں. سب سے پہلا پوائنٹ تو دیکھیں جی، قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بغیر اذن کے نہ تو یہ چیزیں اللہ کے اذن کے بغیر نہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ اس کا جو ہے وہ بیسیکلی دیتے تو خیر نقصان ہی ہے. اچھا جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس آیت میں کیوں ذکر آیا؟ کیونکہ وہ جنات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو، حضرت سلیمان کو جنوں کو مطلب کن کے نبی تھے؟ وہ جنوں کے نبی تھے نا، تو پرندے کی بولی بول لیتے تھے. تو حدیث میں ہے کہ جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے تھوڑا یا زیادہ، اس کا معاملہ اللہ سے ختم. ٹھیک ہے، اور حدیث میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو بھی ہے. ایک اور حدیث نوٹ کیجئے گا، جادوگر کو قتل کر دو اور اسے توبہ کی مہلت بھی نہ دو. اللہ نے جادو کو کفر کہا کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لیتے ہیں. اللہ نے کفر اس لیے کہا کیونکہ اس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے اور آخرت برباد. جادو حقیقت ہے، لیکن اسلام کیوں آیا ہے؟ ہر طرح کی تہمات مٹانے کے لیے آیا. اچھا جی، اب یہاں پہ دیکھیں، اس میں آپ نا ایک ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک لیکچر ہے جادو حقیقت اور علاج، اس کو ضرور سن لیجئے گا. اچھا، ایک اور حدیث نوٹ کیجئے گا، جس نے جادو کی تھوڑی یا بڑی چیزیں خریدی، اللہ کا تعلق اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ جادو توڑنے کے لیے جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس کے پاس آپ کے جادو کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جادو کو توڑنے کے لیے جادوگر کے پاس نہیں جانا، کیونکہ وہ لوگ نیگیٹو چیزیں تو کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، آپ کا فائدہ نہیں کر سکتے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اگر جادو، جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی کہ اللہ تعالیٰ پہلے شفا پیدا کرتا پھر بیماری، تو جادو بیسیکلی ایک طرح کی بیماری ہو گئی، ہمارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہو گئی. میں پھر یہی کہوں گی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جادو برحق نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ جادو حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ بھی رکھا ہوا ہے. اگر اللہ نے جادو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مقابلے میں کیا کیا کیا، اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کیا علاج بتائے. تو ہم نے ان سنت علاج کی طرف جانا ہے، ان قرآنی آیات کی طرف جانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پھر جادوگر کے پاس پہنچ جائیں اور پھر جو ہے ان سے کیا کریں، ان سے تعویذ لے کے اور پھر یہ سارے کام شروع کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا. تو علم نجوم بیسیکلی دیکھیں یہ سارے علم اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن ہم نے کون سا علم سیکھنا ہے اور کون سا علم نہیں سیکھنا یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم غیر نافع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. ٹھیک ہے، تو علم نجوم کا کچھ حصہ، تو موسٹلی ہم لوگ اس طرح سے بھی لوگوں کے ایک دوسرے کے ہاتھ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جو شخص کاہن کے پاس گیا اسے سچا جانا تو اس نے کفر کیا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
उस पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ या लेकर आया। ठीक है, तो जो शख्स भी काहिन के पास गया और उसे सच्चा जाना तो उसने कुफर किया उस पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या नाजिल हुआ? कुरान। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितनी दुआएं बताई, इवन जादू तोड़ने की भी दुआएं बताई हैं, ऐसी हमें गजाएं बताई हैं जिससे जादू टूट जाता है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। जादू जो होती है, सबसे पहले हमने देखें, अल्लाह से कभी बदगुमानी नहीं करनी। नंबर एक, अगर आपने इन चीजों से बचना है ना, जादू से बचना है, सब नंबर एक, आपने अल्लाह से बदगुमानी नहीं करनी, दीन पर अमल करना है, क्योंकि अब मैं दीन में दाखिल हो गई हूँ, अब अल्लाह मेरे साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है आपके ऊपर जादू हो गया, नंबर एक, अब अल्लाह से बदगुमान नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि भाई अब तो मेरे ऊपर जादू हो गया, अब तो मेरा पता नहीं क्या बनेगा। नहीं, हमारा ईमान अल्लाह पे है, हमारा ईमान जादू पे नहीं है। अल्लाह ने खुद कह दिया कि भाई ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता ना, बगैर मेरे इज़्न के, तो बात ही यहाँ पे खत्म होगी। अब मुझे मेरे अल्लाह ने ये बात कर दी है। ठीक है, तो सहर का जिस्मानी और रूहानी भी असर होता है, कुछ कलमात का असर होता है, कुछ कलमात जो होते हैं वो जादू का असर रखते हैं। आप देखें कि बहुत सारी खवातीन हैं, अजीब अजीब कलमात सिखा रही होती है, स्पेशली जब लड़की की नई नई शादी होती है। ठीक है, मुझे लिटरली मेरी एक दो बहुत पढ़ी लिखी फ्रेंड्स थी, उन्होंने इस तरह के कलमात बताए जो कि कुरान की ही आयत थी, लेकिन और या वो दुआएं थी, लेकिन उसी का सारा हेर फेर था, और मैं हैरान रह गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से उर्दू के साथ उन अरबिक आयात को या अहादीस को इस तरह से मिक्सअप किया हुआ, स्पेशली कुरानी आयात की मैं बात कर रही हूँ, कि मैं खुद हैरान रह गई। और फिर मुझे समझ आई कि भाई असल में ये कलमात का हेर फेर होता है, जिसका मिक्सअप होता है, जिसकी वजह से जादू इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जादू की हकीकत क्या है कि शैतान जादूगरों से काम करवाता है, और जादूगर ये समझ रहे होते हैं कि वो शैतान से काम करवा रहे हैं। हालांकि ये जो अचानक से मुर्दे गायब हो जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स होना, अस्पतालों से बच्चे गायब हो जाते हैं, अस्पतालों से खून वाले कपड़े गायब होते हैं, ठीक है, सिरिंजें गायब होती हैं, इस तरह की चीजें, लेकिन वो यूज में होती हैं। ठीक है, तो वो कहाँ जाती हैं? तो ये क्या होते हैं कि ये जादूगर के लिए बड़ी एक आप समझ लें कि बड़ा उनके लिए माल कमाना। बालों पर जादू हो जाता है, नाखून पे होता है, इसलिए अपने जब भी नाखून काटे ना तो वॉशरूम में डिस्पोज ऑफ करें या फिर फ्लश में फेंक दें। ठीक है, जिस्म के डिफरेंट आज़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि हड्डियां हो गई और इस तरह से, यूज पैड्स को इकट्ठा ना फेंके। ठीक है, आमिल कुरान की बेहुरमती करते हैं और सितारों की पूजा करते हैं। हमारे सामने वो ये शो कर रहे होते हैं कि वो कुरान, वो देखें, वो फाल भी निकालना शुरू कर देते हैं, नाहक कत्ल करवा के वो खून से कुरान लिखते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दीज टाइप ऑफ पीपल। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जो शख्स काहिन के पास गया, उसे सच्चा जाना तो उसने कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाजिल हुआ, तो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आए। तो इसी तरीके से हाथ पढ़ना पढ़ाना, ये सब अल्लाह ताला से दूर करने वाली चीज है। ये जो हम एक्वेरियस स्टार्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, व्हाई वी आर रीडिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, कि जी एक्वेरियस होगा तो उसका फलाने के साथ, पाइसेस के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ठीक है, और हमारी बच्चियां मोस्टली इस तरह की चीजों में पड़ी हुई होती हैं, और हमें अंदाजा भी नहीं है कि देखिए गैब का इल्म तो आपको ये जो आपके मुवक्किलीन है ये भी नहीं बता सकते। आप देखें, जब आपके करीम के साथ एक जिन बात करता है और वो अपने आका को जाके बताता है कि इसके ये प्रॉब्लम्स है, तो वो आपका पास्ट तो बता सकता है, ठीक है, आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। यानी कि पिछली आपकी शादी कैसे हुई, ठीक है, वो आपको हर चीज बताएगा, यहाँ तक कि आपकी दुश्मनियां किसके साथ हैं। बाज औकात यहाँ तक होता है लोगों की डेथ्स हो जाती हैं और पेपर नहीं मिल रहे होते, आप आमलीन के पास जाएं, आप उन्हें कहें, वो आपको बकायदा बताएंगे कि पेपर, क्योंकि देखें कब्रिस्तान में इसलिए जाना मना है ना कि इंसान तो मर जाता, उसका करीन नहीं मरता, करीन की बहुत लंबी लंबी लाइफ होती है। ठीक है, तो इसलिए वो औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मतवातर वहां पे जाने से मना किया था कब्रिस्तान में ना। तो अब यहाँ पे देखें ना कि मतलब
حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ جو قرین ہوتے ہیں ہمارے, یہ ہمارا پاس بتا سکتے ہیں, ہمارا فیوچر نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے, کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میری ایک فرینڈ تھی, ٹھیک ہے, میں آپ کو وہ اسی طریقے سے کسی عامل کے پاس چلی گئی اینڈ شی واز سو ہیپی کہ اس نے یوں کیا یوں کیا. سب سے پہلے تو یہ آپ کو عجیب و غریب قسم کے کرتب کر کے دکھائیں گے, جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کو ریت کے اوپر پانی پھینک دیں گے اور نیچے والی ریت خشک ہوگی, اوپر پانی گیلا ہو جائے گا, جو کہ نارمل ریت میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم سمجھیں گے اوہ ریت تو گیلی نہیں ہوئی. نمبر 2, اس نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ دیکھو تم لوگوں کی لو میرج ہوئی تھی, تم دونوں کے بچے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. کہتی حالانکہ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا تھا. میں نے کہا تم نے اس کو اپنا نام اور اپنی ماں کا نام بتایا تھا. کہتی ہاں. میں نے کہا بس پھر اس کو سارا کچھ پتا ہے, تمہارے پاس کے بارے میں اس کو سارا کچھ پتا ہے. میں نے اس سے اگلا سوال ایک کیا تھا, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اس کے بعد آگ لگی تھی. کہتی ہاں. میں نے کہا شیشہ ٹوٹا تھا. کہتی ہاں. میں نے کہا اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی یہ حرکتیں ہوئی؟ میں نے پھر ایک اور اس سے کوشچن کیا, میں نے کہا گھر میں پھٹے ہوئے کپڑے یا کوئی تیزاب شدہ کپڑے ملے تمہیں اس کے پاس؟ کہتی ہاں. میں نے کہا اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ چیزیں ملی؟ کہتی نہیں. میں نے کہا تو اس سے ذرا پوچھنا تھا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا جی میں جادو کی کاٹ کر رہا ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ جادو کی کاٹ نہیں کر رہا, وہ تمہیں اپنے کنٹرول میں کر رہا. ایک دفعہ تمہارا گمان اس کے کنٹرول میں آ گیا, وہ تم سے وہ کروا لے گا تمہارے خیال میں بھی نہیں ہوگا. تو ایکچولی دیٹ از اے مائنڈ گیم نا, آپ کے گمان کی گیم ہے. یہ ہمیں مینٹلی کنٹرول کر لیتا ہے. دین شی آسکڈ فرام می, آسما اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں یہ تم نے پڑھنی ہے. میں نے پھر اس کو صبح شام کی دعائیں بھیجی, اس کو میں نے کچھ وظائف بھیجے جو کہ احادیث سے ثابت ہیں, اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ جو سنت طریقہ وہ کس طریقے سے تم نے آخری 3 کل پڑھنے, 2 کل, آخری 2 کل نازل ہوئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو وہ میں تو دیٹ واز این ایکسپیرینس. اور میرے ساتھ بھی اسی طریقے سے دیکھیں, یہ چیزیں آپ کو سوسائٹی میں دیکھنے کو بہت ملیں گی کیونکہ موسٹلی لوگ اس میں انوالو. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سمجھیں کہ یہ کس طریقے سے مائنڈ انٹریپنگ گیم کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ. سو آپ کے ارد گرد اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کہ اس طرح کی, تو ان کو کائنڈلی بتائیں, اور ان کو ریفرنسز سے بتانا پڑے گا, جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ سارا کچھ بتایا. تو اچھا, اس کے بعد جو ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اب جادو ہو گیا یا ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا آپ کو صرف وہم ہی ہو گیا, یا آپ کو نظر آ رہی ہیں اس طرح کی گھر میں چیزیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خون کے چھینٹے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, آپ کی باڈی کے اوپر بعض اوقات ناخن کے نشان ہوتے ہیں, آپ جو کپڑا پہنتے ہو وہ پھٹ جاتا ہے. نارملی اس طرح کی چیزیں آپ کی خواب کے اندر جو ہے وہ سانپ آنے لگ جاتا ہے, جو ناگ ہوتا ہے نا باقاعدہ وہ آتا ہے. تو جادو کی علامات ہوتی ہیں یہ کچھ. تو اگر یا پھر آپ بہت نیگیٹو فیل کرنے لگ جاتے ہیں, آپ کو بات بات پہ غصہ آنے لگ جاتا ہے, آپ نماز سے دور ہو رہے ہیں, آپ قرآن سے دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ بیٹا کوشچن آنسر نہ میں بعد میں دوں گی, اینڈ پہ سوال جواب. ٹھیک ہے, تو ابھی میسجنگ نہیں کریں, وہ پھر میرا سارا طرح وہ ایک فلو ہوتا ہے نا, ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, فجر کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کیس اگر ہمیں یہ فیلنگز آ رہی ہیں. اب آپ نے جادوگر کے پاس نہیں جانا, جا کے بیٹھ جائیں عامل بابا صاحب ذرا بتائیں نا وہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ جادو کو ختم کرنا. ٹھیک ہے, اب یہ والے کام نہیں کرنے. اب کرنا کیا ہے, کرنے والے کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو جادو کی حفاظت ہے نا, جو احادیث سے ثابت ہے, ہم نے وہ کرنی ہے. سب سے امپورٹنٹ فجر کے بعد چوتھا کلمہ, ٹھیک ہے, جو 100 دفعہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو پڑھ لیتا ہے, تو وہ شیاطین سے کیا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے, اور شیاطین اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے رات کو پڑھے گا تو رات کو حفاظت ہوگی. نمبر 2, آیت الکرسی. ہم صبح شام کی دعاؤں میں آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں. رات کو جب آپ سونے لگے نا, تو بستر پہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. آیت الکرسی کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ شیطان جو ہوتا ہے نا, شیطان جب ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ انسان کی اس طرح سے ہمارا ویٹ کر رہا ہوتا ہے, جو حدیث کا مفہوم ہے
जैसे भूखा खाने का इंतजार करता है कि ये इंसान बिस्तर पे लेटे और मैं इसको इसके ऊपर हावी हो जाऊं। ठीक है, तो आपने शैतान को बिस्तर आपने झाड़ के सोना है जैसे सुन्नत है। नंबर दो जो है, आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ के सोना है। ठीक है, एक दफा पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि ये हदीस आप सारों को पता होगा ना कि हदीस का मफहूम है क्या, जब आप एक दफा पढ़ते हैं तो आप अल्लाह की पनाह में आते हैं, दो दफा पढ़ते हैं तब भी आप अल्लाह की तीसरी दफा अल्लाह, तीन दफा जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला खुद आता है स्पेशली इंसान की जो है वो हिफाजत करने के लिए। अच्छा, हदीस में है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां शयातीन दाखिल नहीं होते हैं। अब हम सूरतुल बकरा पढ़ रहे हैं ना, अब हमें पक्का यकीन होना चाहिए था कि शयातीन हमारे घर से भाग जाएंगे। अब बाज लोग ना पूरी की पूरी तिलावत लगा देते हैं सूरतुल बकरा की। ठीक है, देखें आपके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं कहा कि पूरी की पूरी सूरतुल बकरा पढ़ोगे तो शयातीन भागेंगे। लोगों ने ना बारियां लगाई होती है, आज इतने रुकू, दूसरे दिन इतने रुकू, तीसरे दिन उतने रुकू। आप सूरतुल बकरा घर में पढ़ रहे हैं ना, तो ये बायस बरकत है। ठीक है, और इससे शयातीन भाग जाते हैं। अभी ये जो हम कुरान की तालीम भी कर रहे हैं ना, इससे अभी आपके घर में चल रही है ना, आपके घर से आज शयातीन भागते हैं। ठीक है, नंबर दो, जब रात को रोज हम, जो कि सुन्नत तरीका भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रात को सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत पढ़ते थे और सो जाते थे। अब सूरतुल बकरा तो हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं, चाहे आयतुल कुर्सी की सूरत में पढ़ रहे हैं या हम आखिरी दो आयत की सूरत में पढ़ रहे हैं। और आपको पता है ये जो आखिरी दो आयत है सूरतुल बकरा की, पूरे का पूरा कुरान जो है ना वो जमीन पे नाजिल हुआ है। ठीक है, और ये जो सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत है ये आसमान पे नाजिल हुई है। ठीक है, मेराज पे। तो अब आप अंदाजा करें कि इनकी क्या फजीलत होगी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दो आयत और पांच नमाजें गिफ्ट की गई थी। इसी तरीके से जिस्मानी तौर पर साफ रखें। ठीक है, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स और नेल्स की सफाई। ठीक है, और जो है शोहर और बीवी के ताल्लुक की दुआ जो एक पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा, सॉरी मेरे जहन से निकल गई है ये, ये जरूर पढ़नी है। गुस्ले जनाबत जल्द अज जल्द, बावजू रहें, वॉशरूम्स में दाखिल और खारिज होने की दुआ जरूर पढ़नी है। ठीक है, ये आप आज जो है ना ये पॉइंट्स नोट डाउन करें कि दाखिल होने की दुआ और खारिज होने की दुआ। ठीक है, सुबह शाम के अज़कार ये आप सारों ने अब पढ़ने हैं। हदीस में जिसने सुबह 7 अजवा खजूरें खाई उस पर जादू असर नहीं करता। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास नाजिल हुई, जो कि 11 आयात थी। कुरान से इलाज कर सकते हैं। ठीक है, सूरतुल फातिहा को जो है दम कहा गया, अशिफा कहा गया, अद्दुआ कहा गया। ठीक है, तो सूरतुल फातिहा के पढ़ने से भी जादू खत्म होता है। निहार मुंह पानी में शहद पीने से, कलौंजी का इस्तेमाल। ठीक है, और कलौंजी किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, 3 5 या 7 दाने। ठीक है, यानी कि 3 5 या 7। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक में, मोस्टली ताक आदात को ज्यादा वो करते थे ना। आबे जमजम से जादू टूट जाता है, बारिश का पानी जमा करके उससे नहाने से जादू टूटता है। ये जो हम वुजू करते हैं वुजू से जादू टूटता है। ये जो 5 वक्त की नमाज है ना, आपको 5 टाइम बावजू जो रखती है, इससे जादू खत्म हो जाता है। तो देखिए अगर हम दीन को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा तो जादू रोज का रोज खत्म हो रहा है, आहिस्ता 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कुरान मजीद में जितनी भी फूड लिखी हुई है ना, कि जिसमें जिसको शिफा कहा गया है, जिसमें जाफरान है, शहद है, कलौंजी है, जैतून है, नंबर 5 खजूर है, ये जितनी भी फूड्स कुरान में जिनका जिक्र आया ना कि इनके अंदर शिफा है, इनके अंदर जादू के बारे में भी शिफा है। अगर आप इनको रेगुलरली अपनी फूड में ऐड करते हो, और कुछ नहीं, कलौंजी आप सालन में तो डाल ही सकते हो ना, 5 दाने डाल दें, 7 दाने डाल दें और ये तो अहदीस से साबित है। एक और, बेरी के पत्ते, 7 बेरी के पत्ते जो हैं वो आप बॉईल करके उससे पानी में नहा लें। अच्छा, ये बेरी के पत्तों का मुसलमानों को तो कम ही पता होगा, सबसे पहले तो यहूदियों को पता है। आपको पता है वेस्ट में बेरी के पत्ते नहीं मिलते, और ये जादू तो यहूद से स्टार्ट हुआ था। तो अमेजोन पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना वो बेरी के पत्तों का सफूफ जो है वो बिक रहा है। और जिस जगह पे बेरी का दरख्त होता है ना, वहां पे कई किलोमीटर तक शयातीन नहीं आते। और ये जो जादूगर होते हैं हमें सबसे पहले बेरी के दरख्त से डराते हैं कि इसके करीब नहीं जाना, क्योंकि उनको पता है अगर ये इस बेरी के दरख्त के करीब चला गया तो इसका जादू जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और हजामा करवाना, इससे जादू टूट जाता है।
इस्तगफार ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें थी। अब आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं जो भी आप लोगों के हैं ना इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन। जो वॉशरूम में जाने की दुआ है ना ये जरूर पढ़ा दें, ठीक है। और बाकी जो है एज सून एज पॉसिबल आपने पाकी इख्तियार करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होती है, आपका पाक साफ रहना और आपका बावजू रहना, इससे जादू टूटता है। अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से पूछ लेते हैं। देखिए हमारे सुबह शाम के अज़कार में ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सूरतुल बाकरा, सॉरी, आखिरी तीनों कुल बताए हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से जो है वो पढ़ते थे। अब वो तरीका गौर से नोट करें, ठीक है। आखिरी तीनों कुल पढ़ते थे 3 3 दफा, अपना हाथ फैलाते थे और उसके ऊपर ना हल्का हल्का सा जैसे थूक होता है ना, लुआब जिसे कहते हैं, वो थू 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 करके, और फिर अपने पूरे जिस्म पे जहां जहां हाथ जाता था ना वहां वहां फेर लेते थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम जब दम करते हैं हम इस तरीके से नहीं करते। ये जो लुआब होता है ना, जब हम कोई भी जिक्र करते हैं और उसका आपका जो भी थूक होता है या लुआब होता है उसमें बड़ी ताकत होती है, बिल्कुल लाइट सा। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा थूक होता था तो वो इस तरह, ऐसे नहीं, हल्का सा थू थू करके और आपने अपने पूरे जिस्म पे फेर लेना है तो जादू इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मसला हमारे ईमान का है। आपका ईमान कमजोर है, अब आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं या आखिरी तीनों कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं पता नहीं असर होगा भी कि नहीं होगा, मैं तो इतनी नेक नहीं हूं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि मुत्तकी परहेजगार ही जो है वो आखिरी तीनों कुल पढ़ेगा तो उसका जादू टूटेगा, और जो मुत्तकी परहेजगार नहीं होगा या 5 वक्त का नमाजी नहीं होगा उसका जादू नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका हर अमल आपके साथ है। कोशिश करें 5 वक्त की नमाज पढ़ें। जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, आप 5 टाइम्स वुजू करेंगे, वुजू से जादू टूट जाता है, गुस्ल से जादू टूटता है, गुस्ले जनाबत से जादू टूटता है, मतलब बेरी के पत्तों से नहाने से जादू टूट जाता है, ठीक है। तो मतलब इतना तो आप कर सकते हैं ना मैडम। कुछ लोग प्रेगनेंसी की तावीज पहन, नहीं गलत है, तावीज शिर्क है। आपने तावीज किसी सूरत नहीं पहनना, कोई धागा कोई तावीज इसकी कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। आपने सीधा अल्लाह पे देखिए, अल्लाह ने जब हमें कुरान दे दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कह दिया ना कि जो काहिन के पास गया तो उसने उस चीज से कुफर किया जो मेरे ऊपर नाजिल हुई है। क्या हमें कुरान और हदीस पे यकीन नहीं है? जो हमें, बेटा औलाद के लिए तो बहुत सारी दुआएं हैं ना, औलाद के लिए तो इतनी सारी दुआएं हैं, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अच्छा, एक तो ये जो हम औरों को कहने लग जाते हैं ना कि आप दुआ करें, जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ, क्योंकि हमें लगता है वो बंदा जो है ना बहुत नेक है, ठीक है। जब मेरे पास कोई आता है ना